हेलो गाइस, माय नेम इज श्रवण एंड टुडे वाचिंग एसआईडीएस मेडिकल रिसर्च। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जो कि है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हमारे सेल किस तरह से डिवाइड होता है। जिस तरह से हमने अगले वाले चैप्टर में देखा था हमारा जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें हमने देखा था सेल थियरी। सेल थियरी में क्या था, तो हमारी जो सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहती है वो सेल एंड सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बनती है। एक इसका जो सेंटेंस था, सेल थियरी का फर्स्ट सेंटेंस था, वो इस तरह से था, हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। हमारे सारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहती है, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर, सारी हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहती है वो सेल एंड सेल के प्रोडक्ट से मिलके बनती है। और इसी के साथ यहाँ पर दूसरा इसका सेंटेंस था, हमारे जो नए सेल किस तरह से ऐड होते हैं। तो नए सेल किस तरह से ऐड होते हैं, उसके लिए रुडोल्फ विर्ट्सो ने एक सेंटेंस दिया था, ओमनिस सेल्युला इज सेल्युला, जिसका ये मीनिंग होता था न्यू सेल जो रहते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग जो सेल रहते हैं उसमें से हमारे नए सेल बनते हैं। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, न्यू सेल arise from pre-existing cell. New cell are arise from pre-existing cell by cell division. Cell division से हमारे नए सेल ऐड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सेल है, जैसे कि यहाँ पर कोई एक सेल है और ये सेल इस तरह से दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा। ये हमारा जो सेल है इसको हम पेरेंटल सेल बोलेंगे, ये हमारा सेल पेरेंटल सेल है। इस तरह से ये दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेल डिवीजन। चाहे यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर। जैसे कि हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में हमारे टोटल 10⁻14 सेल रहता है। कितने? 10⁻14 या 100 ट्रिलियन सेल रहते हैं। सारे हमारे ये 100 ट्रिलियन सेल स्टार्टिंग में जब बनते हैं तो स्टार्टिंग में एक ही सेल रहता है। एक ही सेल में से हमारे ये सारे 100 ट्रिलियन सेल बनेगा। अगर मल्टी सेल्युलर है तो ये हमारे एक सेल से, और यूनिसेल्युलर है तो भी यहाँ पर एक सेल, बट यूनिसेल्युलर में ये एक ही सेल रहेगा, बाद में भी ये एक ही सेल रहेगा। बट मल्टी सेल्युलर की बात करेंगे तो जैसे कि ह्यूमन में हमारा एक सेल से स्टार्ट होता है जिसको हम जाइगोट बोलेंगे, और हमारा ये जाइगोट बहुत सारे माइटोसिस डिवीजन करेगा। कौन सा डिवीजन? जैसे सेल डिवीजन भी दो टाइप के रहते हैं, जिसमें एक हमारा माइटोसिस सेल डिवीजन, माइटोसिस, और दूसरा मियोसिस। आपको याद कर लेना है, माइटोसिस और मियोसिस हमारे सेल डिवीजन के दो टाइप है। जिसमें हमारा ये माइटोसिस रहेगा, इसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे। ओके। और जो मियोसिस डिवीजन रहेगा इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलेंगे, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर ये सेल है तो इसमें हम ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल में 46 नॉर्मली क्रोमोसोम रहते हैं, और ये हमारा डिप्लॉइड सेल 46 क्रोमोसोम यानी कि ये हमारा 2n सेल है। कौन सा? 2n सेल है। तो जब ये माइटोसिस, अगर यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस टाइप का डिवीजन होता है, तो हमारे जो डॉटर सेल बनेंगे इसके अंदर भी हमारे 2n क्रोमोसोम यानी कि 46 क्रोमोसोम रहेंगे। इसके अंदर हमारे क्रोमोसोम के नंबर चेंज नहीं होंगे, यानी कि हमारे जो डॉटर जितने पेरेंट सेल में थे उतने ही हमारे डॉटर सेल में रहेंगे। बट यहाँ पर मियोसिस डिवीजन की बात करेंगे तो मियोसिस डिवीजन में इस तरह से, जैसे कि ये पेरेंट सेल है तो इसके अंदर 46 क्रोमोसोम, तो जब ये डॉटर सेल इस तरह से बनेगा दो, तो इसके अंदर 23 क्रोमोसोम रहेंगे। इस तरह से 23 क्रोमोसोम रहेंगे, तो इसको हम बोलेंगे मियोसिस डिवीजन। और ये हमारा जितने हमारे ये पेरेंट सेल में क्रोमोसोम थे उससे ये कम हो गए, यानी कि ये हमारा रिडक्शनल डिवीजन है। ये हमारा मियोसिस डिवीजन है, वो रिडक्शनल डिवीजन है, आपको याद कर लेना है। सो ये हमारे दो टाइप सेल के। तो इसमें हम बात करेंगे तो हमारा जो जाइगोट रहेगा बहुत सारे माइटोसिस डिवीजन करेगा, और इस तरह से ये पहले 2 सेल में डिवाइड होगा, 2 फिर से इस तरह से 4 सेल में डिवाइड होंगे, फिर से ये 8 सेल में डिवाइड होंगे, इस तरह से ये 8 सेल होगा, और आगे ये बहुत सारे ऐसे सेल डिवीजन चलते रहेंगे, और हमारे 10⁻14 यानी कि 100 ट्रिलियन सेल बना देंगे।
ह्यूमन में 100 ट्रिलियन सेल बना देंगे। सो इस तरह से हमारा ये सेल डिवीजन होता है। और स्टार्ट होता है कैसे, तो स्टार्ट होता है ये सिंगल सेल से। हमारे सारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रहेंगे उसका लाइफ स्टार्ट होता है सिंगल सेल से। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर हम ये हमारा जो सेल डिवीजन का ये पूरा टाइम पीरियड रहेगा, इसको हम बोलेंगे सेल साइकिल। क्या बोलेंगे, सेल साइकिल। इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें बहुत सारे स्टेजेस रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी। ये हमारे सेल डिवीजन में बहुत सारे इवेंट रहेंगे इसमें, जैसे कि हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, दूसरा हमारे सेल के लिए जो भी सेल के कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका भी यहाँ पर बनना होगा, या सिंथेसिस ऑफ सेल कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। इसके बाद तीसरा हमारा जो ये सब होने के बाद हमारा सेल जो रहेगा वो माइटोसिस डिवीजन यानी कि एक्चुअल डिवीजन के लिए ये प्रिपेयर हो जाएगा। पहले यहाँ तक हमारा सेल प्रिपेयर होता है, ये सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होता है, और यहाँ पर हमारा जाके जैसे कि ये सेल है, ये हमारा सेल इस तरह से ये प्रिपेयर हो गया। अब ये जाके इस तरह से 2 सेल में डिवाइड होगा, तो इसको हम बोलेंगे एक्चुअल सेल डिवीजन। तो इवेंचुअली ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड होगा। देन सेल eventually divide into 2 daughter cell, ये सारे हमारे इवेंट रहेंगे हमारे सेल डिवीजन के दौरान। तो हम सेल साइकिल को अगर डेफिनेशन देनी हो तो इस तरह से दे सकते हैं। हमारा सेल डिवीजन इसको इस तरह से बोलेंगे, ये हमारी जो सारी डीएनए रेप्लिकेशन, सिंथेसिस ऑफ सेल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसके बाद हमारे एक्चुअल जो सेल डिवीजन यानी कि 2 डॉटर सेल में डिवाइड होना, ये सारी जो प्रोसेस रहेंगी वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में चलती रहेगी। कैसे, ये कोऑर्डिनेटेड वे में रहेगी, तो इसको हम बोलेंगे सेल साइकिल। जैसे कि यहाँ पर सेल साइकिल की डेफिनेशन देनी हो तो इस तरह से दे सकते हैं। The sequence of event by which cell duplicates its genome, synthesize other component of cell, and eventually divide into 2 daughter cell, इसको हम बोलेंगे सेल साइकिल। इसमें बहुत सारे सीक्वेंस रहेंगे, जिसमें हम कौन से सीक्वेंस, तो सेल पहले इसका जो जीनोम रहता है इसको डुप्लीकेट करता है। पहले क्या करता है, तो इसका जीनोम रहता है यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल, या इसको हम डीएनए बोलेंगे, हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए रहता है, तो डीएनए को रेप्लिकेट या डुप्लीकेट करता है। क्या करता है, डुप्लीकेट करता है। इसके बाद हमारा जो इसके अंदर जो भी अदर कंपोनेंट, जैसे कि हमारे सेल के अंदर कुछ प्रोटीन बनना है, कुछ हमारी ऑर्गेनल डुप्लीकेट होनी है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया डुप्लीकेट होने हैं, इसके बाद हमारे कुछ सेंट्रल वगैरह डुप्लीकेट होने हैं, तो ये सारे हमारे सेल के अदर कंपोनेंट में आएंगे। तो सिंथेसिस ऑफ अदर कंपोनेंट ऑफ सेल, सिंथेसिस ऑफ अदर कंपोनेंट ऑफ सेल, अदर कंपोनेंट ऑफ सेल। और तीसरा हमारा इसके बाद ये इवेंचुअली लास्ट में ये सेल जो रहेगा वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। देन सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था, ये हमारा एक सेल है, सेल इसके अंदर पहले क्या होगा, तो इसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। जैसे कि यहाँ पर पहले हमारा जो सेल था इसके अंदर
जैसे कि ये 46 क्रोमोसोम है, तो ये क्रोमोसोम के नंबर में कोई भी यहाँ पर, अब वैसे हम आगे देखने वाले हैं, बट अभी के लिए आप समझ लो हमारे क्रोमोसोम के नंबर में कोई भी यहाँ पर नहीं होगा। बट जैसे कि यहाँ पर ये हमारा डीएनए है, तो डीएनए के अंदर इस तरह से ये डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, इस तरह से डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, और ये इसको हम बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन होगा। इसके बाद सेल के अदर कॉन्स्टिट्यूएंट वगैरह बनेंगे, सिंथेसिस ऑफ अदर कंपोनेंट ऑफ सेल, और इसके बाद हमारा जो सेल रहेगा इस तरह से प्रिपेयर हो जाएगा, इस तरह से ये रेडी फॉर सेल डिवीजन, रेडी फॉर सेल डिवीजन, और इस तरह से ये दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा, तो इसको हम बोलेंगे हमारा सेल डिवीजन। और ये हमारा जो पूरा टाइम पीरियड है इसको हम बोलेंगे सेल साइकिल। क्या बोलेंगे? सेल साइकिल। हमारे डिफरेंट टाइप के जो सेल रहते हैं इसमें ये सेल साइकिल का जो पीरियड यानी कि टाइम पीरियड जो रहेगा वो डिफरेंट टाइप के सेल में, डिफरेंट टाइप के सेल में हमारा जो ये टाइम पीरियड रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें तो हमारा रेड ब्लड सेल रहेगा, इसका भी डिफरेंट रहेगा। इसके अलावा हम लीवर के सेल की बात करें तो ये भी डिफरेंट रहेगा। तो ये हमारे सेल टाइप से भी हमारा ये जो टाइम पीरियड रहता है वो इफेक्टेड होता है, यानी कि डिफरेंट टाइप के सेल में हमारा टाइम पीरियड डिफरेंट रहेगा। और हमारे ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी ये डिफरेंट रहेगा, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी हमारा ये टाइम पीरियड डिफरेंट रहेगा। जैसे कि यहाँ पर ह्यूमन में हम बात करेंगे तो ह्यूमन में नॉर्मली 24 आवर हमारा एक सेल साइकिल चलता है। कितना? 24 आवर चलता है। और जैसे कि आपको यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है ईस्ट का, जो ईस्ट से हमारी फंजाई रहती है इसके अंदर ये 90 मिनट चलता है। कितना? 90 मिनट चलता है। तो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये डिफरेंट रह सकता है। और हमारे मैमल में भी हम देखें तो हमारे जो ह्यूमन और हमारे अदर, जैसे कि हम गाय भैंस कुछ भी ले लेते हैं, तो इसके अंदर भी ये सेल डिवीजन का जो टाइम पीरियड रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। सो आपको ये समझना है। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो हमारे जो सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन दो मेन, इसके दो फेज रहेंगे। आगे हमने सेल डिवीजन के टाइप देखे जिसमें हमने देखा मियोसिस और माइटोसिस। यहाँ पर हम फर्स्टली माइटोसिस डिवीजन की बात करेंगे। तो माइटोसिस हमारा सेल डिवीजन रहेगा, इसमें भी हमारे दो फेज रहेंगे। दो फेज कौन से? तो एक हमारा इंटरफेज रहेगा, ये हमारा माइटोसिस सेल डिवीजन। यहाँ पर फर्स्टली हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस भी हमारा दो फेज में होगा। फर्स्टली इंटरफेज रहेगा और दूसरा एम फेज रहेगा। एम फेज को हम यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन में माइटोसिस फेज बोलेंगे, माइटोसिस फेज बोलेंगे। ओके, आपको ये समझना है। इसके बाद यहाँ पर हमारे इंटरफेज, हमारे ये जो दो मेन फेज है इसके भी सब फेज रहेंगे। जिसमें जैसे कि हम यहाँ पर इंटरफेज की बात करें तो इंटरफेज में G1 फेज, इसके बाद S फेज और G2 फेज, इस तरह से हमारे इंटरफेज के तीन सब फेज रहेंगे। और M फेज की बात करें तो M फेज में हमारे 4 सब फेज रहेंगे। इसमें फर्स्टली हमारा प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, तीसरा हमारा एनाफेज और फोर्थ हमारा टीलोफेज। और इसके बाद हमारा साइटोकाइनेसिस होगा। क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा। इन सबको मिला के हम कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। आपको याद कर लेना है। ये हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये हमारा कैरियोकाइनेसिस। और इसके बाद साइटोकाइनेसिस, यानी कि पहले हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद हमारा जो साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होगा, और इस तरह से हमारे दो डॉटर सेल बना लेंगे। ओके, सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो हमारे जो सेल, यहाँ पर हमारा सेल साइकिल का जो पीरियड था, इसमें से हमारा 95% जो टाइम रहता है वो हमारा इंटरफेज चलता है। ओनली 95% तो हमारा इंटरफेज चलेगा और इसके 5% टाइम ओनली हमारा ये एम फेज चलेगा, जो कि एक्चुअल हमारा सेल डिवीजन है। सो यहाँ पर जैसे कि ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल में हमारा 24 आवर ये हमारा पूरा सेल साइकिल चलता है। तो इसमें से हमारे 95 यानी कि 23 आवर तो हमारा ओनली इंटरफेज चलेगा। क्या चलेगा? 23 आवर तो हमारा ओनली इंटरफेज चलेगा। और इसके बाद जो बाकी के
1 घंटा बचा, यानी कि 1 आवर जो बचा, इसमें हमारा ये एम फेज होगा। ओके, सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पर हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरफेस और एम फेज जो रहेगा वो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो फर्स्टली यहाँ पर इंटरफेस जो कि हमने देखा, इसके 3 सब फेज, जिसमें G1 फेज, उसके बाद G2 फेज, सॉरी S फेज, दूसरा हमारा S फेज और तीसरा हमारा G2 फेज। G1 फेज यानी कि इसको हम इस तरह से बोलेंगे, हमारा ये जो G1 फेज रहेगा ये फॉलो करता है एम फेज को फॉलो करता है। और G1 फेज में क्या होता है, तो हमारा जो सेल रहेगा वो ग्रोथ करेगा, यहाँ पर सेल ग्रोथ होता है, यानी कि हमारा सेल रहेगा वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, सेल आर मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। और इस फेज में हमारे कुछ जो जैसे कि यहाँ पर कुछ प्रोटीन वगैरह हमारे एस फेज के लिए, यहाँ पर एस फेज में क्या होता है, तो एस फेज में हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए जो भी यहाँ पर मटेरियल चाहिए, तो इसका भी एक्यूमुलेशन होता है। तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन वगैरह यहाँ पर सिंथेसिस होंगे, प्रोटीन वगैरह भी यहाँ पर बनेंगे। सो हमारा ये G1 फेज हो गया। इसके बाद G1 फेज को फॉलो करता है हमारा S फेज में यहाँ पर मैंने दिखा दिया, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। और डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो इसके जो डीएनए का क्वांटिटी पहले जैसे कि 2C था, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन के बाद हमारा जो क्वांटिटी रहेगा वो 4C हो जाएगा। हमारा डीएनए का क्वांटिटी या जेनेटिक मटेरियल का क्वांटिटी क्या होगा, तो 4C होगा। बट हमारे इसके अंदर कोई भी क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं हो गई, यानी कि हमारे एस फेज से पहले यानी कि G1 फेज में हमारा जो सेल था वो इसके अंदर 2N क्रोमोसोम थे। तो यहाँ पर एस फेज के बाद भी हमारा जो सेल रहेगा इसके पास 2N ही, जैसे कि पहले 2N थे तो इसके बाद भी 2N ही रहेंगे। ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन में जैसे कि 46 क्रोमोसोम थे, तो ये एस फेज के बाद यानी कि हमारा डीएनए रेप्लिकेशन के बाद भी यहाँ पर 46 ही क्रोमोसोम रहेंगे। कितने रहेंगे, 46 ही क्रोमोसोम रहेंगे। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारा जो सेंट्रियोल वगैरह रहता है ये भी डुप्लीकेट होगा, सेंट्रियोल्स भी यहाँ पर डुप्लीकेट होता है। ओके, सो ये हमारा एस फेज। इसके बाद यहाँ पर लास्ट हमारा G2 फेज रहता है, और G2 फेज के बाद हमारा M फेज स्टार्ट होता है। G2 फेज के बाद हमारा M फेज स्टार्ट होता है। G2 फेज में क्या होगा, तो इसमें हमारे ये M फेज के लिए सेल प्रिपेयर होगा। सो सेल प्रिपेयर फॉर M फेज, प्रिपेयर होना यानी कि इसमें कुछ चीजें बनना, जैसे कि प्रोटीन है, एंजाइम है, ऐसी कुछ चीजें यहाँ पर बनेगी। ओके, सो यहाँ पर आपको समझना है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे कुछ और भी चीजें, जैसे कि यहाँ पर हमारे सेल के कंपोनेंट भी बनेंगे, सेल के सिंथेसाइज ऑफ सेल कंपोनेंट, सिंथेसिस ऑफ सेल कंपोनेंट, सेल कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया। ये हमारा G2 फेज हो गया। और ये G2 फेज के बाद हमारा M फेज स्टार्ट होगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। इसके यहाँ पर एक और चीज है, हमारा ये जो कुछ सेल ऐसे रहेंगे जैसे कि हमारे हार्ट के सेल हैं, तो ये हमारे एक बार सेल बन गए तो उसके बाद ये फिर से सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं लेंगे। कुछ सेल जैसे कि हमारे डू नॉट एग्जिबिट फर्दर सेल डिवीजन, डू नॉट एग्जिबिट फर्दर सेल डिवीजन, जैसे कि हमारे हार्ट के सेल हैं, हार्ट सेल, हमारे नर्व सेल हैं, नर्व सेल, ये हमारे सेल एक बार बन गए तो इसके बाद ये फिर से ये इसमें सेल डिवीजन नहीं होगा। और कुछ सेल ऐसे रहेंगे जो कि हमारे बॉडी में जैसे कि हमारे मसल के सेल हैं, तो ये कभी कभी ओकेजनली ये फिर से सेल साइकिल में आ जाते हैं, जैसे कि ओकेजनली ये सेल साइकिल में फिर से आ जाएंगे। और ये जैसे कि इंजरी वगैरह हुई है
इंजरी वगैरह हुई है तो उस टाइम पे हमारा जो काव वगैरह है तो काव को भरने के लिए हमारा सेल डिवीजन फिर से स्टार्ट करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे ओकेजनली ये सेल डिवीजन फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तब तक कहाँ पर रहते हैं, तो ये G1 फेज में से निकलकर ये G0 फेज में चले जाते हैं, G0 फेज में, जिसको हम साइलेंट फेज बोलेंगे। सो ये हमारा G0 फेज आपको याद रखना है। इस तरह से ये हमारा इंटरफेज हो गया और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे एम फेज के बारे में। सो तब तक अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ओके, थैंक यू गाइस।